हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर आपको चैनल को सर्च करने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ यूट्यूब पे इतना सर्च कीजिए ऋतुराज चंडीगढ़, मेरा चैनल आपको शो हो जाएगा। हमने इससे पहले चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग क्लासेस डाली हुई जिसमें 40+ वीडियो अपलोडेड है। अब जो एग्जाम हम लेकर चल रहे हैं वो है IIT दिल्ली, जिसमें वैकेंसी है अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट। काफी सारी वैकेंसी है, बट ये सिर्फ दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी स्टेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, जहां पर भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ऑडिटर हो, अकाउंटेंट हो, अकाउंट असिस्टेंट हो, कहीं पर भी। और ये हमारी क्लास कौन सी है? सेकेंड। इसमें हम IIT दिल्ली का जो एग्जाम है, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है, एग्जाम रिलेटेड अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट, ठीक है, ये पोस्ट का नाम है। आज का टॉपिक है चाइल्ड केयर लीव, जो उसके सिलेबस में है। ऑलरेडी एक क्लास इसके रिगार्डिंग हो चुकी है जिसमें हमने RTI को कवर किया है। आज जो हम क्लास कर रहे हैं, जो कि हमारी सेकंड क्लास है, वो है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव के बारे में जानेंगे, और जितना अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी, आप MCQs अपने आप बना देंगे। विमेन एम्प्लॉय एंड अ सिंगल मेल एम्प्लॉय, मेल लिखिएगा यहाँ पे। चाइल्ड केयर लीव कौन अवेल कर सकता है? कोई भी विमेन एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, या कोई सिंगल मेल एम्प्लॉय। माइनर चाइल्ड होना चाहिए। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फीमेल कोई वर्किंग है और वो अपनी चाइल्ड केयर लीव को अवेल करना चाहती है, लेना चाहती है, तो वो 730 डेज अपनी पूरी एंटायर सर्विस में ले सकती है। यानी अगर उसकी सर्विस 30 साल की है, उस 30 साल की सर्विस में वो सिर्फ 730 दिन का ही लीव ले सकती है एज अ चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। और ये कब तक मिलता है? 2 बच्चों तक मिलता है, ठीक है। तो अप टू 2 चाइल्ड ही मिलता है। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 730 दिन का अपनी एंटायर सर्विस में। और कब, कितने बच्चों तक के लिए? सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए। क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसके लिए वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है? फॉर लुक आफ्टर, एग्जामिनेशन या सिकनेस। सिंगल मेल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एक अनमैरिड या विडोवर या डाइवोर्स गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, वो भी चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड मीन्स जो 18 साल से कम का है। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और 40%, अगर मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 40% तक की डिसेबिलिटी रखता है, इस केस में क्या होगा? इट इज परमिटेड फॉर एन ऑफस्प्रिंग और एनी एज सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपका चाइल्ड 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी को रखता है, तो आप एक सर्टिफिकेट के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि जो चाइल्ड है 40 या 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी रखता है। उस केस में जो एज है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आपका बच्चा कितना भी एज का हो, आपको चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है, बट 730 से ज्यादा नहीं, उतनी ही है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CCL चाइल्ड केयर लीव, सैलरी शैल बी 100% फॉर द फर्स्ट 365 डेज एंड एट 80% फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। आपने अगर आप CCL अवेल की हुई है तो आपको पहले साल में, यानी 2 ब्रेक्स में डिवाइड करें, 365 365, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया 730 डेज एंटायर सर्विस में। तो अगर पहले 365 डेज आपने छुट्टी पर हैं, आप CCL पर हैं, तो आपको पूरी 100% सैलरी दी जाएगी, कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। बट नेक्स्ट जो आपका ईयर होगा उसमें आपको सिर्फ 80% की ही सैलरी दी जाएगी, 20% डिडक्ट हो जाएगी। डिडक्शन में भी कुछ नॉर्म्स है, तो डिडक्शन होगा आपकी सैलरी का, उसमें बेसिक और DA होगा, बाकी कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। CCL shall not be granted for more than 3 spell in a calendar year. In case of single female government servant, the grant of leave shall be extended to 6 equal spell in a calendar year. अगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट है तो यही जो 3 स्पेल है इन अ कैलेंडर ईयर, वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 डे एट अ टाइम। अगर आप CCL ले रहे हैं तो एक साथ आप कम से कम 5 दिन की तो लेंगे, 5 से नीचे नहीं ले सकते। पहले ये जो था ये 15 दिन का था, बट अब ये 5 कर दिया गया है, ठीक। तो 5 से कम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर पीरियड लेस देन, ओके। मे बी अवेल ड्यूरिंग LTC। अगर आप LTC पे हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव ट्रैवल कंसेशन पर हैं, तो उस टाइम अगर आप चाहें तो अपनी LTC के दौरान भी आप चाइल्ड केयर लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मे बी अवेल ड्यूरिंग LTC। अगर आप LTC पर हैं और आप चाहते हैं कि LTC के बाद मैं चाइल्ड केयर लीव अवेल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उस केस में आप ले सकते हैं। CCL रिक्वायर परमिशन सैंक्शन, इसके लिए परमिशन रिक्वायर होती है। अपनी मर्जी से नहीं, आप पहले जाकर सैंक्शन लेंगे, यानी जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी या सीनियर अथॉरिटी होगी वो आपको सैंक्शन करेगी, यानी अप्रूव करेगी कि हाँ भाई आप जा सकते हैं। CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन, ये रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। An employee on CCL may be permitted to leave headquarters with prior approval of competent authority at the time of CCL.
एम्प्लॉय में ऑल्सो प्रोसीड इन फॉरेन ट्रैवल, अगर कोई सीसीएल पर है तो फॉरेन ट्रैवल पर भी जा सकता है विद क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्री करती है, सेंक्शन करती है, अप्रूव करती है, तब भी एम्प्लॉय प्रोसीड कर सकता है फॉरेन ट्रैवल के लिए, यानी सीसीएल के दौरान फॉरेन ट्रैवल पर भी जाया जा सकता है। Women with disability shall be paid 3000 per month as special allowance। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज पहले नहीं थी, ये चीज बाद में ऐड हुई है। अगर कोई विमेन डिसेबल है तो उसे 3000 रुपए पर मंथ स्पेशल अलाउंस के तौर पर दिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ टिल द चाइल्ड इज 2 year old। बच्चे के जन्म से लेके 2 साल तक का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक 3000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। किस केस में? अगर वुमेन डिसेबिलिटी के साथ है तो। These orders shall be effective from 1 July 2017। एग्जाम में आ सकता है ऐसा ऑर्डर जिसमें आप डिसेबल वीमेन को 3000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, और कब तक? जब तक बच्चे का जन्म हुआ है तब से लेके जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए। कब से हुआ ये इफेक्टिव? 1 जुलाई 2017। Disability means a person having minimum disability of 40% as elaborated in Ministry of Welfare Notification Number। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए अगर कोई डिसेबिलिटी का केस है तो 40% या उससे ज्यादा का होगा, अगर उससे कम है तो डिसेबिलिटी के केस पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट शैल बी पेबल फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ये 2 बच्चों तक ही दिया जाता है। एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, मान लीजिए आपका पहली बार में एक बच्चे का जन्म हुआ, इस केस में दिया जाएगा, बट सेकेंड टाइम जब बर्थ हुआ तो उस टाइम ट्विंस हो गए, तो इस केस में तीनों का दिया जाएगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पहले बर्थ और सेकेंड बर्थ पर ही दिया जाता है, ठीक है। अगर तीसरा बच्चा भी है उस केस में इस तीसरे बच्चे को नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ द वीमेन एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू अलाउंस एट अ डबल रेट ऑफ द मल्टीपल बर्थ, ठीक है। वही बात कही गई है, अगर आपका फर्स्ट टाइम में सिंगल चाइल्ड था और सेकेंड बर्थ के टाइम पर आपके बच्चे ट्विंस हो गए तो तीनों का मिलेगा, ठीक। बट अगर शुरू में ही ट्विंस है तो 2 ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर सेकेंड टाइम फिर से बर्थ होता है तो तीसरे बच्चे के लिए नहीं दिया जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स कितना होता है? मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपको मिल सकता है चाइल्ड केयर लीव में। अगर कुछ पोर्शन रह भी गया होगा तो एमसीक्यू करते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए आज की क्लास का लास्ट था ये। अगर फिर भी कोई पोर्शन समझ में नहीं आया होगा तो एमसीक्यू करते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।